अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, खुशामदीद। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आज हम आपको एक इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उस इंटरव्यू से पहले ये इंटरव्यू जिनका है वो और यहाँ के जो दबंग विधायक हैं उनके बीच में अब ये जो नोक झोंक शुरू हुई है, एक दूसरे पर जो तीखे हमले अब शुरू हुए हैं, क्या उसकी पूरी कहानी है, क्या पूरा मामला है, उसको पहले आपको जानना होगा, समझना होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष और गोवंडी के विधायक एमएलए अबू असीम आजमी पिछले शनिवार को मुमरा आए थे। मुमरा से ठाणे गए। ठाणे उन्होंने मुमरा के अपने पार्टी के कलवा मुमरा के अध्यक्ष सिकंदर खान, उनके मित्र डॉक्टर खालिद खान और दूसरे पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ में उन्होंने ठाणे महानगर पालिका के आयुक्त संजीव जायसवाल से मुलाकात की। अब समाजवादी पार्टी का दावा, यहाँ के अध्यक्ष का दावा, स्वयं प्रदेशाध्यक्ष और एमएलए अबू असीम आजमी का दावा, इस दावे के मुताबिक ये जो मुलाकात थी मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल से, वो थी मुमरा कौसा के समस्याओं के मुद्दे पर मुलाकात थी। और इन्हीं समस्याओं के मुद्दों पर जो है उस दिन एमएलए अबू आजमी, यहाँ के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने सपा की ओर से मनपा आयुक्त को एक ज्ञापन दिया और इन मुद्दों पर उस वक्त जो चर्चा हुई, तब आयुक्त ने ज्ञापन लेते वक्त जो प्रोटोकॉल नहीं निभाया और जिस तरह के जवाबात एमएलए अबू असीम आजमी और उनकी टीम को दिए, उससे नाराज अबू असीम आजमी ने जो है फौरन ली गई मनपा मुख्यालय में ही ली गई उनकी पत्रकार परिषद में उन्होंने मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल को अहंकारी बताया। बात यहां तक तो ठीक थी। अगर अबू असीम आजमी की बातों का जवाब देना है, उनके आरोपों का खंडन करना है, तो उस बात को जो है स्वयं मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल को करना था। लेकिन यहां पर मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल के बचाव में और उनकी तरफ से अटैकिंग मोड में आए विधायक जितेंद्र आव्हाड। तो यहां पर आपको बता दे कि क्या वजह हो सकती है कि विधायक जितेंद्र आव्हाड जो है मनपा आयुक्त के बचाव में आए हैं। यहां न उन्हें पार्टी सुप्रीमो शरद पवार या पार्टी की किसी भूमिका का या मुमरा कौसा में, कलवा में उनकी पार्टी पर और उन पर लगाए गए किन्हीं आरोपों का जवाब देना था। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या वजह हो सकती है कि विधायक जितेंद्र आव्हाड जो है वो मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल के बचाव में आक्रमण करते हुए उतरे, वो भी विधायक अबू असीम आजमी और एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। यहाँ हमें शोले फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है, बहुत याराना लगता है, बहुत याराना लगता है। तो क्या याराना है विधायक जितेंद्र आव्हाड और मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल में? वैसे मुमरा कौसा की आवाम पिछले 7 महीनों से कब्रिस्तान का हेरफेर, स्लॉटर हाउस का हेरफेर, पुनर्वसन का रुका हुआ मुद्दा, इन तमाम मामलों में जो खेल मनपा प्रशासन, आयुक्त जायसवाल, विधायक जितेंद्र आव्हाड मिल करके खेल रहे, उसकी बहुत सारी हकीकत हमारे जरिए, आरटीआई एक्टिविस्टों के काम के जरिए लगभग जान चुका है। तो हमारे हिसाब से ये बहुत याराना जो है वो यही है कि तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ। इसी कहावत को चरितार्थ करने वाला है। शनिवार को जब अबू असीम आजमी, सपा के विधायक और प्रदेशाध्यक्ष, अपने टीम के साथ मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल से मिले और उन्होंने मुमरा की समस्याओं का जो ज्ञापन उन्हें दिया, उसमें जो समस्याएं थी, जैसे कि कब्रिस्तान की जमीन बदलने का एक मुद्दा था, दूसरा यहाँ पर हॉकर जोन न होने का मुद्दा था, तीसरा कौसा में एक ही इमारत में मनपा द्वारा जो उर्दू स्कूल चलाए जाते हैं उनकी जो दयनीय हालत है, बच्चों को अभी भी पीने का पानी, शौचालय और मूत्रालय की जो समस्या है, बैठने की जगह न होने की समस्या है, शिक्षकों की, मुख्याध्यापकों की नियुक्ति की जो समस्या है, इस पर जो है उन्होंने तमाम बात की। इसके अलावा और भी कई समस्याएं थी, यह काफ़ी प्रमुख समस्याएं उसमें शामिल थी। लेकिन इस पर मनपा आयुक्त जैसा आईएएस अधिकारी उन्हें कहता है कि मैं क्या करूं, अगर पानी नहीं है, शौचालय के दरवाजे चोरी हो जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं। कब्रिस्तान के संबंध में उन्होंने कहा 100 मुसलमान उनके पास आए थे, अब 8 लाख अधिकृत और 10 से 12 लाख अनधिकृत आबादी में से अगर सिर्फ 100 मुसलमान मनपा आयुक्त के पास जाते हैं और लाखों मुसलमानों में से सिर्फ 100 मुसलमानों की सुन करके मनपा आयुक्त कब्रिस्तान का आरक्षण बदलते हैं, तो ये बात तो हजम होने वाली है नहीं। आप लाखों की आबादी में सिर्फ 100 लोगों की सुन रहे हो, तो वो 100 लोग कौन थे, उन्होंने लिखित में आपसे क्या दिया, क्या नहीं दिया, इसका भी खुलासा आयुक्त ने करना चाहिए। अभी इसके बाद, इस मुलाकात के बाद जब अबू असीम आजमी ने उन पर अहंकारी होने का आरोप लगाया
और प्रोटोकॉल न निभाने का आरोप लगाया, तो उनके बचाव में सोमवार को तीसरे दिन विधायक जितेंद्र आव्हाड ने जो है एक पत्रकार परिषद ली। सिराज डोंगरे, राजू अंसारी, जफर नोमानी, अशरीन राउत, शानू पठान, ये तमाम नगर सेवक उनके साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने एक प्रसिद्धि पत्रक वहां जारी किया और अबू आसिम आजमी को गलत ठहराते हुए विधायक जितेंद्र आव्हाड की तरह मनपा आयुक्त संजय जायसवाल को भी विकास पुरुष साबित करने की नगर सेवकों ने कोशिश की। इस पत्रकार परिषद में विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए सपा प्रदेशाध्यक्ष व एमएलए अबू आसिम आजमी ने जो है ये झूठे आरोप मनपा आयुक्त पर लगाए। ठीक है, मनपा आयुक्त पर अगर विधायक अबू आसिम आजमी ने झूठे आरोप लगाए तो उसकी सफाई जो है वो मनपा आयुक्त को देने दीजिए। आपको उस पर क्या तकलीफ हो रही है? कौन सी आपकी दुखती रग जो है अबू आसिम आजमी ने आव्हाड जी दबा दी है, जिसकी ये बहुत याराना लगता है वाला जो याराना आपका और मनपा आयुक्त संजू जायसवाल के बीच है। इस संबंध के बीच ऐसी कौन सी दुखती रग जो है अबू आसिम आजमी ने दबा दी है, जिसके दबने के कारण आप बिलबिला करके जो है मनपा आयुक्त के बचाव में उतर आए, उनका बचाव भी कर रहे और एक सेकुलर लीडरशिप मुसलमानों की जो कहलाती है अबू आसिम आजमी के रूप पर आप उस पर धावा बोल रहे हैं, उन पर जो है हमला कर रहे हैं। विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि मुमरा कौसा में संजू जायसवाल ने काफी विकास के काम किए हैं और कब्रिस्तान के बारे में जो है उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके 5 एकड़ का कब्रिस्तान दिया है। यहाँ विधायक आव्हाड झूठ बोल रहे हैं। मनपा आयुक्त को अधिकार न होते हुए ये कब्रिस्तान का हेरफेर जो किया गया है वो गैर कानूनी है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। और ये 5 एकड़ की जो जमीन बताई जा रही है वो 5 एकड़ नहीं 3.5 एकड़ है। इसका भी आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार और रफीक मुकादम की जानकारी हासिल करने के बाद खुलासा हो चुका है। तो मनपा आयुक्त के बचाव में विधायक जितेंद्र आव्हाड भी कितना झूठ बोल रहे, ये भी इस बहाने सामने आ गया है। अब इसके जवाब में सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने क्या कहा और वो अगला कदम क्या उठा रहे हैं, वो आप उनके हिंदुस्तानी रिपोर्टर द्वारा लिए गए इंटरव्यू में देखेंगे। और आपको हम बता दें कि जो व्यवहार, जो आचरण एक आईएएस अधिकारी होने के नाते एक जनप्रतिनिधि अबू आसिम आजमी जो कि एमएलए उनके साथ उन्होंने किया, उसके लिए अब अबू आसिम आजमी जो है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव इस बरसाती विधानसभा अधिवेशन में नागपुर में जो आज से ही शुरू हुआ है उसमें लाने वाले हैं और मनपा आयुक्त संजय जायसवाल के खिलाफ सदन से और विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग करने वाले हैं। ऐसी जानकारी जो है अबू आसिम आजमी ने इस इंटरव्यू में दी है और उन्होंने हर मुद्दे पर क्या कहा है वो आप सुनिए इस इंटरव्यू में और समझिए कि उन्होंने शनिवार के दिन मनपा आयुक्त के साथ उनकी भेंट के दौरान क्या हुआ और आगे अब क्या होने वाला है। अबू आसिम आजमी साहब, आप पिछले हफ्ते ठाणे म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलने गए थे, तो किन मुद्दों पर और मुमरा कोसा की किन समस्याओं को लेकर के आप उनके पास गए थे? देखिए, मैं इस पुलिस थाने म्यूनसिपल कमिश्नर से पिछले हफ्ते नहीं बल्कि मैं पिछले आई थिंक 6-8 महीना पहले मैंने इनको फ़ोन किया था और जो मुमरा में तोड़फोड़ हुई थी, दुकानों की तोड़फोड़, इस बाबत मैं उनसे मिलना चाहता था। मैंने 20 टेलीफोन उनको किए होंगे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उनको मैसेज छोड़ा, उन्होंने मैसेज की रिप्लाई नहीं किया। मुझे लगा कि आदमी सही नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से मिला और मुख्यमंत्री से मैंने बोला कि सर आप ज़रा आदेश दीजिए उनको कि इस तरह बदतमीजी नहीं करें, वो टेलीफोन उठाएं। पता नहीं मुख्यमंत्री ने भी उसको सुनी अनसुनी कर दिया, नहीं किया। मैं अपोजिशन में हूँ तो मैंने ठीक है वेट करता रहा। लेकिन जब अभी दोबारा मैं मुमरा गया और मुमरा में मेरे पार्टी का अध्यक्ष सिकंदर बनाए गए तो उस वक्त बात हुई, बहुत सारी बातें हुई, कब्रिस्तान के बारे में बात हुई, वहाँ के स्कूलों के बारे में बात हुई। तो इन मीन टाइम मेरा एक दोस्त है, खालिद नाम है उसका, डॉक्टर खालिद मुझे कई बार बोल चुके हैं उसी इनके कमिश्नर के बारे में। इनकी बहुत सारी बातें मुझे कई बार उन्होंने किया, इनके फैमिली फ्रेंड शायद होंगे वो, और खालिद बहुत सोशल लड़के हैं। तो मैंने खालिद से कहा यार सुनो, मुमरा का मामला है, ज़रा तुम बात करो कमिश्नर से कि अबू आसिम को अपॉइंटमेंट लेना है। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, पता नहीं कि फ़ोन को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो खालिद ने बोला हाँ मैं बात कर रहा हूँ, अभी अपॉइंटमेंट अब हम चलते मिलते हैं उनसे। तो खालिद ने उनसे कहा था कि अबू आसिम आजमी आपको कब्रिस्तान और स्कूलों के बारे में कुछ मुमरा के लोगों को मिलने वाले हैं, ये खालिद ने मुझे बताया, कहा। तो जब उन्होंने एक बार अपॉइंटमेंट दिया, फिर फ़ोन आया खालिद का, अरे यार उनको सीएम ने बुला लिया तो हो गया, फिर दोबारा अपॉइंट रहा। लेकिन मैं इसको बर्दाश्त करता रहा, ठीक है, सत्ता में नहीं हूँ मैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक टाइम इस दिन 2 बजे दिया उन्होंने, मैं सीधा गया, हम लोग पहुँचे। जब हम पहुँचे वहाँ पे तो हमारे साथ मुमरा के लोग थे, हम बाहर बैठे रहे थोड़ा देर।
उसके बाद इन्होंने मुझे बुलाया। इनका इतना दिमाग ख़राब है कि इन्होंने कैबिन में जब बुलाया, हम बैठे रहे, ये अपने कैबिन में और कहीं अंदर जाके बैठ गए। थोड़ा देर के बाद निकले, बिल्कुल जैसे लगता है कि कोई मटकते हुए बाहर आए। आइए बैठिए कि आजमी साहब क्या बात है। तो हमने कहा हमारे साथ कुछ लोग हैं। अच्छा, आपके साथ कुछ लोग हैं? हमको तो नहीं मालूम था कि आप कुछ लोग आने वाले हैं। तो मैंने खालिद से पूछा कि क्या बात है ये। बोले हम तो आपको कह चुके। खालिद ने कहा कि हमने तो बताया था आपसे लोग आने वाले हैं। अच्छा बुलाइए आप। जब बात शुरू हुई तो इनके बात करने का अंदाज़ मुझे लगा कि कोई टपोरी आदमी बोल रहा है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि कोई IAS अफसर, कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी इस तरह बात नहीं करता। आदमी जाता है कोई मेमोरेंडम लेकर के तो आदमी सुनता है, तो ठीक है साहब हमने आपने लिया इसमें। वो तो ऐसा बात काटे जा रहे हैं कि भाई आप कब्रिस्तान के लिए आए, 100 मुसलमान आए थे, आप उस दिन कहाँ थे, आप क्यों उस दिन आए? अरे भाई हम एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, हम अपनी बात लेकर आए हैं, हो सकता है हमारी बात गलत भी हो, आप सुन लीजिए ना, मत करिए इस पर कुछ कार्रवाई। स्कूल के बारे में बात किया, करें हम क्या करें? दरवाज़ा चोरी हो जाता है उसका, बाथरूम में लोग जो है ख़राब कर डालते हैं, लोग तोड़ डालते हैं, तो क्या हम क्या करें? हम क्या, हमारी की जिम्मेदारी क्या? अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी तो क्या मेरी है क्या? अगर स्कूल में बाथरूम के दरवाजे चोरी हो गए हैं तो क्या मैंने चोरी किया है क्या? आप जो चोरी किया आप करो, पकड़ो उसको, नहीं तो आप लगाओ नया वहाँ पर। बच्चे 5500 बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल छोटा पड़ता है। कहते हैं आपको बिल्डिंग ढूंढिए, हम खरीद लेंगे, बिल्डिंग भाड़े पे ले लेंगे, आप ढूंढिए। ये कोई तरीका बात करनी नहीं होता। मैं MP रह चुका हूँ, मैं MLA रह चुका हूँ। इनकी सारी बातें मैंने फिर भी बहुत बर्दाश्त किया कि मैं रिएक्ट कर देता, झगड़ा हो जाता। मैंने रिएक्ट कुछ नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, ये इस आदमी की आदत होगी। मैंने निगलेक्ट किया सब चीज़। मैंने कहा साहब एक मेमोरेंडम लाए हैं, आपको देना है, हाँ दे दीजिए। जब मेमोरेंडम देने खड़े हुए तो सब लगे खड़े हुए। भाई एक फ़ोटो, पॉलिटिकल पार्टीज फ़ोटो खिंचाती हैं, दिखाती हैं भाई हम ये इस काम के लिए गए थे। तो ये आदमी खड़ा नहीं हुआ, ये आदमी बैठ कैसे ले रहा है और सब दे रहे हैं। जबकि एक कानून है, GR है कि कोई भी पॉलिटिकल कोई लीडर आता है, चुना हुआ कोई आदमी आता है, लोग MLA, नुमाइंदा जनता का MLA MP नगर से, तो उसको रिस्पेक्ट से मिला जाए। और तहजीब भी हमारी ये है कि अगर हमारे पास कोई आया हाथ मिला रहा है तो हम खड़े होकर हाथ मिलाते हैं, बैठ के नहीं बैठते हैं। इस आदमी की मगरूरियत मुझे नज़र आई तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसीलिए आपने मैंने हर चीज़ मैंने निगलेक्ट कर दिया था कि ठीक है इस आदमी को, लेकिन जब ये खड़ा ही नहीं हुआ तो मैं शर्म में आकर मैंने वो मेमोरेंडम छोड़ दिया और लड़के पकड़े रहे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मैं इस मैटर को उठाऊंगा और अब जो कब्रिस्तान के बारे में उन्होंने किया है, मैंने जब मालूमात पूरी लिया है तो मुझे वो कह रहे हैं कब्रिस्तान की ज़मीन जो थी वो CRZ में थी, वहाँ कब्रिस्तान नहीं बन सकती थी। इनको बड़ी मुसलमानों से मोहब्बत थी बेचारे को कि इन्होंने उस CRZ की ज़मीन को छोड़ करके एक नई ज़मीन दिया जहाँ जल्दी कब्रिस्तान बन जाएगी। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने सारी मालूमात ले लिया है और मैं इसके ऊपर बहुत ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाने वाला हूँ। तो ये अभी जो रेनी सेशन होने वाला है, रेनी सेशन नागपुर में, आप उसी में इस पर आवाज़ उठाने वाले हैं? एक हक भंग होता है उसमें कि अगर मेरे राइट को कहीं धक्का लगा है, मेरे साथ कहीं भी गलत हुआ है, तो किसी ब्यूरोक्रेसी की किसी ऑफिसर ने किया है, तो मैं उसको उठाने का एक प्रोविज़न है, उसमें उठाऊंगा मैं इसको। और कब्रिस्तान की बात पूरी उठाऊंगा, स्कूलों की पूरी बात उठाऊंगा। यानी कि आपके जो लोक प्रतिनिधि होने का सम्मान नहीं रखा गया, उसके तहत जो है संजीव जायसवाल के खिलाफ जो है हक भंग प्रस्ताव लाएंगे? हाँ भाई बिल्कुल, मैंने वहाँ मेरे स्टाफ जा चुका है नागपुर। मैं कल सुबह जा रहा हूँ, हक भंग प्रस्ताव लाऊंगा, उस पर बात करूँगा। और मैं अगर इस पर सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं किया तो मैं इसके पर आंदोलन करूँगा और इसको जितनी ताकत से इस पर आंदोलन कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा और मांग करूँगा। अच्छा आसिफ साहब, ऐसा है कि इसके आपकी कमिश्नर की मुलाकात के 2 दिन बाद तुरंत कलवा मुमरा के राष्ट्रवादी के जो MLA हैं जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने उनके समर्थन में यानी मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने ऐसा कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक और अध्यक्ष अबू असीम साहब ने जो है मुमरा कौसा की समस्याओं की पूरी जानकारी नहीं ली, आयुक्त जायसवाल साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके कामों की जानकारी नहीं ली, और उन्होंने जो है बगैर कोई जानकारी लिए आयुक्त पर आरोप लगाए हैं। बल्कि वो तो डॉक्टर खालिद खान के साथ जो है वहाँ पर गए थे अस्पताल हमको चलाने दो ऐसी मांग करने के लिए, और वो आयुक्त ने मना कर दिया। इसलिए जो है आसिम साहब इस तरह के इल्जामात लगा रहे, ऐसा उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? कौन सा अस्पताल? मैं तो जानते नहीं कोई अस्पताल का हमारी कोई बात ही नहीं वहाँ पे। और खालिद भाई मौजूद है और मेरे साथ एक नहीं 15 गवाह हैं उसके लिए। मैंने कोई अस्पताल बात नहीं किया है। अच्छा, मैं वहाँ के आमदार से पूछना चाहता हूँ कि आपको ये नज़र नहीं आया कि ये आदमी अहंकारी खड़ा होकर के इसने मेमोरेंडम नहीं लिया, उस पर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ ना कि ये सही या गलत है, और अगर सही है तो बता दो कि हाँ भाई आज के बाद से जितने भी कमिश्नर्स या ब्यूरोक्रेसी के लोग होंगे वहाँ पे जितने हुए चुने हुए लोग जाएंगे, जनता के प्रतिनिधि जाएंगे, ये लोग बैठ करके लेंगे। ये भी GR निकलवा दो अगर तुम्हारी चलती है तो। और मैं जानकारी की बात जहाँ तक कह रहे हैं, जानकारी मैंने लिया है लोगों से। और देखिए ऐसा है ना कि जानकारी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन कमिश्नर का काम है बात को सुनना
और उसके बाद जो सही वो काम करना। उसको इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं उसको है। लेकिन मैं जितेंद्र आवाड साहब आपसे पूछता हूँ कि आपको वो फ़ोटो नहीं मिला क्या जिसमें वो बैठ के मेमोरेंडम ले रहा है और आपको बहुत फिक्र हो गई है और आप बड़ी तारीफ़ करे जा रहे हैं। मुमरा कौसा में समाजवादी पार्टी द्वारा नए अध्यक्ष की नियुक्ति करने के बाद पार्टी अचानक हरकत में आ गई है और अब मुमरा कौसा की समस्याओं को लेकर के पार्टी मुखर भी हो रही है। और इसी मुखरता के चलते पिछले शनिवार को जब प्रदेशाध्यक्ष और एमएलए अबू आसिम आजमी ने यहाँ के स्थानीय अध्यक्ष सिकंदर खान के साथ एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल से मुलाकात की, उन्हें मुमरा कौसा की समस्याओं का मेमोरेंडम दिया और उसके बाद उन्होंने आयुक्त के साथ जो मुलाकात का अनुभव आया उसमें जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के अपनी बातें रखी और उस पर अब जब विधायक जितेंद्र आवाड आयुक्त का बचाव करने उनके लिए आक्रमण के स्वरूप में आक्रमण का रूप अख्तियार करके मैदान में उतरे हैं, उससे लेकर के आने वाले दिनों में मुमरा कौसा में सियासी माहौल जो है वो गर्मा जाएगा। यहाँ पे सियासी हलचल तेज हो जाएगी क्योंकि अबू आसिम आजमी ने बताया है कि उनके लोक प्रतिनिधि होने के नाते जो विशेषाधिकार है उनका जो हनन मनपा आयुक्त ने किया है उसको लेकर के वे 4 जुलाई से जो बरसाती अधिवेशन विधानसभा का शुरू हुआ है उसमें विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने वाले हैं। उसको लेकर के आगे क्या रुख आएगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मुमरा कौसा में अचानक तेज हो चुकी इस सियासी हलचल की खबर के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हुए थे। जल्द हाजिर होंगे अपनी अगली खबर के साथ।